सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब आपकी डिग्री पूरी होती है तो उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाना, वो ब्लैक गाउन पहनना हर किसी का सपना होता है। लेकिन सोचिए कि सब कुछ सही होने के बाद भी सिर्फ इंटरव्यू में बोले गए एक शब्द या एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ये सपना टूट जाए और अधूरा रह जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ है कोलकाता में रहने वाले एक स्टूडेंट के साथ, जिन्होंने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, लेकिन वो अपनी ही ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं जा पाए क्योंकि उनका यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया। ये कहानी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बनी हुई है, जहां हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि आखिर उस इंटरव्यू रूम में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से उसका यूएस जाने का सपना अधूरा रह गया। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और यूं कहें तो एक सबक होने वाली है। तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था और किन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और क्या है पूरा मामला। तो हुआ कुछ यूं कि इस आवेदक ने अमेरिका के मशहूर जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन माध्यम से मास्टर्स ऑफ साइंस का कोर्स कंप्लीट किया। अब क्योंकि डिग्री पूरी हो चुकी थी तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें अटलांटा में होने वाली दीक्षांत समारोह यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के समारोह के लिए इनवाइट किया। आवेदक ने यूएस वीजा के लिए अप्लाई किया और कोलकाता में इंटरव्यू देने पहुंचे। रेडिट पर उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि वीजा ऑफिसर ने उनसे क्या क्या सवाल पूछे और उनसे क्या गलती हुई थी। ऑफिसर ने पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। आवेदक ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया कि मैं जॉर्जिया टेक में अपनी ऑनलाइन मास्टर्स की डिग्री ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने जा रहा हूं और इसके साथ ही मैं शहर में घूमना फिरना भी करूंगा जो मुझे पसंद है। उन्होंने ये भी बताया कि वह वहां करीब 2 हफ्ते रुकेंगे और अमेरिका में उनका कोई परिवार या फिर रिश्तेदार नहीं रहता है। जवाब बिल्कुल सीधे और सच्चे थे, लेकिन फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया उस एक गलती की वजह से जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो गलती क्या थी ये भी हम आपको बताते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि वीजा ऑफिसर ने रिजेक्ट करते हुए क्या कहा। ऑफिसर ने कहा कि आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करने, लेकिन आपका वीजा फॉर्म कहता है बिजनेस प्रोफेशनल्स। आपने वीजा एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए आपका वीजा रिजेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हुई कैटेगरी चुनने में। अमेरिका के शॉर्ट टर्म वीजा को आमतौर पर हम B1 या B2 वीजा कहते हैं, लेकिन इसमें 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। B1 वीजा होता है स्पेशली बिजनेस से जुड़े कामों के लिए, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, बिजनेस डील करना, मीटिंग्स में जाना। और B2 वीजा होता है टूरिज्म, घूमना फिरना, मेडिकल इलाज या किसी पर्सनल सेरेमनी जैसे कोई शादी, ग्रेजुएशन में शामिल होना। इस आवेदक ने अपनी एप्लीकेशन में मुख्य रूप से B1 कैटेगरी को हाईलाइट कर दिया था, जबकि उसका मेन मकसद पूरी तरह से पर्सनल और टूरिज्म से जुड़ा हुआ था। ऑफिसर को लगा कि फॉर्म की कैटेगरी और आपके आने के कारण में आपस मैच नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं कि इस पर रेडिट यूजर्स और एक्सपर्ट की क्या राय है। जब ये पोस्ट इंटरनेट पर आई तो बहुत से वीजा एक्सपर्ट्स और यूजर्स ने अपनी राय दी। कई लोगों ने कहा कि तुम्हें सिर्फ B2 वीजा चुनना चाहिए था और इंटरव्यू में घूमने फिरने यानी टूरिज्म को अपनी प्राइमरी मुख्य कारण बताना चाहिए था। आप वहां घूमते फिरते और सेरेमनी में भी जा सकते थे। कई लोगों ने उंगली उठाई कि वो ये आजकल अमेरिका के इमिग्रेशन को लेकर बहुत शक्ति चल रही है। वीजा ऑफिसर हर छोटी चीज पर बहुत गहराई से देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी ये उठाया गया कि डिग्री ऑनलाइन थी तो वीजा ऑफिसर को शायद लगा होगा कि इसके लिए अमेरिका में फिजिकली मौजूद रहना कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई मजबूरी का काम नहीं है। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि अगर इस कोर्स को बाकी स्टूडेंट को वीजा मिल गया था तो उसे नियम नहीं बल्कि उनका गुड लक समझना चाहिए था, क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इस पूरी घटना से हमने 3 बातें जरूर सीखी हैं। हमेशा अपने ट्रैवल और असली मकसद के हिसाब से सही वीजा कैटेगरी B1 या B2 चुनें। इंटरव्यू में अपनी बात को इस तरह से रखें कि मुख्य फोकस टूरिज्म और लीगल कैटेगरी उस पर साफ दिखे। फॉर्म भरते समय किसी भी एजेंट के भरोसे आंख बंद करके ना रहें, खुद पूरी रिसर्च करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।